प्रमाणं कणयणिहं देवराय परे पूज्यं पैडेण सत्तठाणं ओघे भंगे समं बोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चिकृति मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। आइए चलते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत सत्व स्थान और भंग अधिकार। उसमें से हमने समझा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सत्व और भंग अधिकार समझे, सासाधन में समझे और मिश्र गुणस्थान में समझे। अब चलते हैं असंयत सम्यक दृष्टि यानी चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान की परिभाषा भी हमने बताई पिछले एपिसोड में। अब यहाँ पर अपन गाथा नंबर 176 से लेकर के गाथा नंबर 376 से लेकर के 381 तक गाथाएँ ये कल पढ़ी थीं। आज इनका भावार्थ समझते हैं चार्ट के माध्यम से। निकाल लीजिए चार्ट, ये पेज नंबर 370 पर चार्ट बना हुआ है, इसमें अपन समझते हैं। पहले ये इन्होंने 4 पंक्तियाँ बनाई हैं, ठीक है, 4 पंक्तियाँ बनाई हैं इन्होंने। तो पहली पंक्ति में तीर्थंकर प्रकृति सहित, अब जो एक पंक्ति है उसके भी 2 भाग किए हैं, एक तो बद्धायुष्क और एक अबद्धायुष्क, ठीक है। तो बद्धायुष्क में देखेंगे कि पहला सत्व स्थान है 146 प्रकृति का, ठीक है। यहाँ पर 146 प्रकृति का सत्व स्थान है, उसके 2 भंग बनेंगे। तो 2 भंग यहाँ में कौन से बनेंगे? तो 2 भंग ऐसे बनेंगे कि बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धिमान देवायु। बुद्धिमान मनुष्यायु, बद्धिमान नरकायु। बुद्धिमान देवायु, बद्धिमान मनुष्यायु। बुद्धिमान नरकायु, बद्धिमान मनुष्यायु। तो इस प्रकार से यहाँ 4 भंग बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुनरुक्त भंग होने के कारण उसमें से एक एक लिया, जैसे देवायु मनुष्यायु, ठीक है। और यहाँ पर मनुष्यायु देवायु तो एक जैसे हो रहे हैं, तो इसमें से एक ही भंग लिया। नरकायु और मनुष्यायु नरकायु, तो ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो इसमें से एक भंग लिया, इसलिए यहाँ पर 2 भंग बनाए, ठीक है। पुनरुक्त होने के कारण यहाँ पर 2 ही भंग बनाए, दोनों में से एक एक लिया। तो 146 प्रकृति की सत्ता में यहाँ 2 भंग बने। आगे चलते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क रहित माने 142 प्रकृति की सत्ता, ठीक है। तो ये जीव तीर्थंकर प्रकृति सहित और 142 प्रकृति का सत्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वैसी बनेगा, देवायु मनुष्यायु देवायु, मनुष्यायु त्रिंचायु देवायु, एक बद्धिमान एक बुद्धिमान। तो यहाँ पर भी 4 भंग बन रहे थे, उसमें से 2 भंग ही लिए हैं पुनरुक्त होने के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर त्रियंच आयु किसी भी अवस्था में बंद नहीं होता, ना ही त्रियंच आयु यहाँ पर होती है, इसलिए त्रियंच आयु को एक साइड कर दिया। तो क्या हो गया? पहले गुणस्थान भी बनता है, यहाँ भी बनता है। कहाँ कम होंगी? कौन सी कम करोगे बताओ? कौन सी घटी? एक भी नहीं घटी। ये चौथा गुणस्थान है
क्योंकि मिथ्यात्व का भी सत्व है, सम्यक मिथ्यात्व का भी सत्व है, सम्यक्त्व का भी सत्व है, सभी तो सत्व में है। बस अंतर इतना, या तीर्थंकर प्रकृति सहित या देवायु का बंध होगा, देवायु में घटेगी, और वहाँ पर नरक आयु में घटती थी। बस मिथ्यात्व सहित तीर्थंकर प्रकृति सहित वहाँ पर नरकायु सहित भंग बनता था, और यहाँ पर देवायु सहित भंग बनता है। इतना अंतर आएगा, इतना डिफरेंस आएगा। प्रकृति वही है सब। इसके बाद आता है 142। तो 142 में 4 अनंतानुबंधी कम कर दी, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। देवायु मनुष्यायु, मनुष्यायु देवायु, नरकायु मनुष्यायु, मनुष्यायु नरकायु। तो उसमें से 2 भंग लेंगे, ठीक है, 2 छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आता है मिथ्यात्व रहित। अनंतानुबंधी भी गई और यहाँ पर मिथ्यात्व भी गया। तो 4 अनंतानुबंधी, 1 मिथ्यात्व, 5 और 2 आयु, 7 प्रकृतियाँ कम कर दो। तो यहाँ 141 प्रकृतियाँ बनेंगी और 2 ही भंग बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 भंग बनेंगे। कैसे बनेंगे? वैसे ही बनेंगे। 142 में अनंतानुबंधी इसमें मिथ्यात्व बैठा हुआ है। और क्या? तो पहले मिथ्यात्व रहेगा, अनंतानुबंधी नहीं। अनंतानुबंधी पहले नष्ट होती है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व रहित 141 प्रकृतियाँ, और उसी प्रकार से 2 ही भंग बनेंगे। नरकायु मनुष्यायु, मनुष्यायु नरकायु, देवायु मनुष्यायु, मनुष्यायु देवायु। तो 2 ही भंग इसमें से लेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ 2 ही भंग बनेंगे, बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धिमान देवायु, ठीक है। 1 भंग बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धिमान नरकायु। यहाँ 4 नहीं बनेंगे। 4 क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पर? बताओ क्यों नहीं बनेंगे 4 यहाँ पर? अरे बद्धायुष के है तो अबद्धायुष की यह बात ही नहीं है, तो बद्धायुष की बात है। यहाँ पर 2 भंग क्यों बन रहे हैं, 4 क्यों नहीं बने? यहाँ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मिथ्यात्व की छपना मनुष्य ही करता है। तो मनुष्य के ही छपना होती है। तो बुद्धिमान नरकायु में मिथ्यात्व की छपना नहीं होती, मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता। और बुद्धिमान देवायु में भी मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्यायु ही रहेगी, ठीक है। बद्धिमान नरकायु भी हो सकती है और बद्धिमान देवायु भी हो सकती है, बुद्धिमान मनुष्यायु ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर 141 प्रकृति की सत्ता में बद्धिमान बुद्धिमान मनुष्यायु की अपेक्षा ही बनेगा। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं 140 प्रकृति की सत्ता में। अब इसने सम्यक मिथ्यात्व को भी नष्ट कर दिया है। तो सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है, तो यहाँ पर 140 प्रकृतियाँ रह जाती हैं। 140 प्रकृति की सत्ता है, और यहाँ पर भंग भी 2 ही बनेंगे, जैसे कि 141 के बने थे, ठीक वैसे ही बनेंगे। बुद्धिमान मनुष्यायु बद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बद्धिमान नरकायु, ठीक है। क्योंकि ये मनुष्य है और मनुष्य गति में ही इसका क्षय होता है, अन्य गतियों में नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं और आगे चलते हैं 139 प्रकृति का सत्व। तो यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति का क्षय कर देता है, और सम्यक्त प्रकृति का क्षय हो जाने के कारण अब यहाँ पर 139 प्रकृति का सत्व शेष रहता है। यहाँ पर भी 2 भंग बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 गति संबंधी भंग तीनों गति संबंधी भंग बनेंगे। मनुष्यायु देवायु, देवायु मनुष्यायु, मनुष्यायु नरकायु, नरकायु मनुष्यायु। क्योंकि ये जीव पहले नरक वाला हो सकता है, पहले नरक में है, और बुद्धिमान नरकायु हो और बुद्धिमान मनुष्यायु हो, ठीक है। बुद्धिमान मनुष्यायु हो, बुद्धिमान नरकायु हो, पहले नरक का बंध किए हुए है जी, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये जो है कुल मिलाकर के इसके 5 भंग हुए, 5 सत्व स्थान हुए। 46 प्रकृति का, 42 प्रकृति का, 41 प्रकृति का, 40 प्रकृति का और 39 प्रकृति का, ये 5 सत्व स्थान हुए, है ना। और इसके भंग कितने बने? 10 भंग बने इनके, गिन लो ऊपर की पंक्ति में, 10 ही हैं। और सत्व स्थान कितने हैं? 5। ठीक है। अब आते हैं इसी पंक्ति में अबद्धायुष्क की अपेक्षा, तीर्थंकर सहित अबद्धायुष्क की अपेक्षा। तो 3 आयु कम करने पर, ठीक है, 3 आयु कम करी तो 148 में से 3 आयु गई तो कितनी बची? 145 प्रकृति का सत्व स्थान बचा। और भंग कितने बनेंगे? 3 भंग बनेंगे यहाँ पर। देवगति का बनेगा, नरक गति का बनेगा और मनुष्य गति का बनेगा। त्रियंच गति का नहीं बनेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला कभी भी त्रियंच गति में नहीं जाता। ठीक है। तो यहाँ 3 भंग बनेंगे, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देवगति। मनुष्य गति, नरक गति और देवगति, त्रियंच गति का नहीं बनेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 141 में। तो 4 अनंतानुबंधी घटा दो। 4 अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो चुकी है, तो इसमें भी तीनों भंग बनेंगे। ठीक है। यहाँ भी तीनों भंग बन जाएंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं तो 140 प्रकृति, 140 प्रकृतियां। तो 140 प्रकृति का भंग, 140 प्रकृति का सत्व स्थान। तो इसमें से जो है मिथ्यात्व प्रकृति चली जाती है। तो मिथ्यात्व प्रकृति जाने के कारण यहाँ पर 140 प्रकृतियां रह जाती हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एक ही भंग बनेगा, यहाँ पर एक ही भंग आएगा। कौन सा आएगा? यहाँ पर एक मनुष्य गति का ही भंग आएगा। ठीक है। यहाँ पर मनुष्य गति का ही भंग आएगा, क्योंकि मनुष्य ही मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करता है। ठीक है। तो मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है तो एक ही भंग बनेगा यहाँ पर। अब इसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, 2 प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती। अब इसके बाद इसके आगे अपन से एक मिस्टेक हुई थी कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में अपन ने 2 ही भंग बनाए थे हमने। यहाँ 2 भंग नहीं बनेंगे, यहाँ 4 भंग बनेंगे, लेकिन लिए 2 ही जाएंगे, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का तो 6 कर चुका है। अब जो है सम्यक्त प्रकृति रह गई है, तो ऐसा कृतकृत्य वेदक 4 गति में जा सकता है, माने क्या नाम है, 3 गति में जा सकता है, दोनों गति में जा सकता है। तो दोनों गति संबंधी 4 भंग बन जाते थे यहाँ पर भी। ठीक है। जो ऊपर था ना, बद्धायुष्क की अपेक्षा से सम्यक मिथ्यात्व रहित जो भंग अपन ने 2 बनाए थे, वह 2 नहीं 4 ही बनेंगे। मनुष्य, देव मनुष्य और क्या नाम है, मनुष्य नरक और नरक मनुष्य। तो यहाँ ऐसे बन जाएंगे जी। नहीं, कलेक्शन नहीं करना पड़ा, तो 2 ही लेते हैं ना, 2 ही लिए जाते हैं। लेकिन नहीं, सही है, वही है, 2 ही बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ 6 नहीं करेगा, वहाँ बद्धायुष्क नहीं रहेगा फिर, इसलिए 2 ही भंग बनेंगे। बद्धायुष्क का है तो इसलिए वहाँ बद्धायुष्क कहाँ रहेगा, और बद्धायुष्क होगा तो वहाँ पर सम्यक मिथ्या तो सहित होगा, रहित नहीं होगा। तो वहाँ तो 2 ही भंग बनेंगे। सही है, बिल्कुल राइट था, पहला ही अपना सही है ना। वो हमने ये नीचे का देख करके और ऊपर का आइडिया लगा लिया था, ऐसा नहीं। ठीक है। अब आते हैं अपन, तो अबद्धायुष्क का अपना चल रहा था, तो 145 में 3 भंग बनेंगे, 141 में 3 भंग बनेंगे, लेकिन 140 में एक ही भंग बनेगा, क्योंकि यह मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है इसने। तो मिथ्यात्व का क्षय करने वाला मनुष्य ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही भंग बनेगा।
अब चलते हैं और आगे सम्यक मिथ्यात्व रहित। सम्यक मिथ्यात्व का भी 6 कर दिया है, तो अब 139 प्रकृतियां रह गई हैं। ऐसा जीव भुज्यमान आयु वाला तीनों गति का हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सहित है तो त्रियंच में जाता नहीं है, इसलिए तीनों गति वाला हो सकता है। मनुष्य भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है और देव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि पहले इसने सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति क्या नाम है, पहले इसने मिथ्यात्व प्रकृति का 6 किया मनुष्य गति में, और फिर इसने सम्यक मिथ्यात्व का 6 कर दिया मनुष्य गति में, और सम्यक मिथ्यात्व का 6 करके कृतकृत्य वेदक होकर के मर करके तीनों गति में कहीं भी जा सकता है। तीनों गति में नहीं जाएगा, ये जो है दोनों गति में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य तो है ही, मनुष्य तो है ही। अब मनुष्य से मनुष्य तो बनेगा नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला है। तो मनुष्य आयु भी बुद्धिमान हो सकती है, नरक आयु भी बुद्धिमान हो सकती है अपर्याप्तक अवस्था में, और देवायु भी बुद्धिमान हो सकती है अपर्याप्तक अवस्था में। तो इस प्रकार से तीनों बुद्धिमान आयु में ये 139 प्रकृति की सत्ता हो सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त अवस्था में पर्याप्तक में नहीं, पर्याप्तक में तो फिर वो तो नष्ट हो जाएगी सम्यक्त प्रकृति। अवस्था जैसे कि परीक्षा पर्याप्त में उसके हिसाब से बन जाता है। अपर्याप्तक अवस्था में देव और नरक आयु बन जाएगी, और पर्याप्तक में मनुष्य ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 6 ही कर रहा है। अब और आगे चलते हैं 148 प्रकृति का सत्व। तो 138 प्रकृति के सत्व में ये सम्यक तो रहित, यहाँ पर सम्यक प्रकृति से भी रहित, माने छायिक सम्य दृष्टि जीव है, और छायिक सम्य दृष्टि जीव है और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है। तो ये जो है देव भी हो सकता है बुद्धिमान आयु, नारकी भी हो सकता है बुद्धिमान आयु, और मनुष्य भी हो सकता है बुद्धिमान आयु। ये पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, मनुष्य में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकता है, क्योंकि देव गति से 6 करके आ रहा है, अथवा नरक गति से 6 करके आ रहा है, छायिक सम्य दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति सहित है। तो जन्म लिया तो अंतर्मुहूर्त के लिए अपर्याप्तक रहेंगे ना, तो वो भी हो सकते हैं। अथवा देवगति में गया तो देवगति में दोनों अवस्था पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकती हैं। नरक गति में पर्याप्तक अपर्याप्तक हो सकती हैं, प्रथम नरक में, क्योंकि पहले नरक में जा सकते हैं, जैसे राजा श्रेणिक। तो इस प्रकार से ये 138 प्रकृति का बुद्धिमान आयु का बनेगा। तो यहाँ पर कुल कितने भंग हैं, कुल कितने स्थान हैं, 5। भंग कितने हैं, 13। गिन लो, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13। तो 13 भंग यहाँ पर बन रही है। केवल 140 प्रकृति की सत्ता में एक भंग बनता है मनुष्य गति का, बुद्धिमान मनुष्य आयु का। शेष में सब में 3 3 बन रहे हैं। तो इस प्रकार से एक पंक्ति हुई। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में तीर्थंकर प्रकृति से रहित, ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है यहाँ पर, बद्ध आयुष्क है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पर 2 प्रकृति, 2 आयु और 1 तीर्थंकर, ये 3 प्रकृति को घटा देंगे तो पहला स्थान बनेगा 145। 2 आयु और तीर्थंकर, इनको घटा करके तो पहला स्थान बनेगा 145। तो 145 प्रकृतियां हैं। तो 145 जो है, अब यहाँ पर भंग बनेंगे कितने, 5 भंग बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 5 भंग कैसे बनेंगे, जैसे अपन ने पहले बनाए थे, 12 बनाएंगे और 12 में से 5 पुनरुक्त और 2 समान। तो इस प्रकार से 7 कम कर देने पर 5 भंग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, नरकायु, मनुष्यायु, मनुष्यायु, नरकायु, है ना, मनुष्यायु, नरकायु, मनुष्यायु, त्रिंचायु, क्योंकि तीर्थंकर नहीं है तो त्रिंच भी हो सकता है यहाँ तो। ठीक है, मनुष्यायु, 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 देवायु,
तो 4, ऐसे ही त्रिंचायु 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 नरकायु त्रिंचायु 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 देवायु त्रिंचायु मनुष्यायु, तो 4 ये बन गए। तो 4 4 8, और मनुष्य और उस क्या नाम उसके त्रियंच के और देव के 2 2 बनेंगे। तो इस प्रकार से 12 हो जाएंगे। 12 में पुनरुक्त और समान घटाने पर ये 5 भंग रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे 4 अनंतानुबंधी से रहित। तो 4 अनंतानुबंधी कम कर दो, तो 45 में से 4 गई तो क्या बची? 41। तो ये 41 प्रकृति का सत्व स्थान है। ये 41 प्रकृति के सत्व स्थान में इसमें भी इसी प्रकार से 5 भंग बन जाएंगे। 12 बनेंगे, 12 में से पुनरुक्त और समान घटाने पर यहाँ पर भी 5 भंग रह जाएंगे। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। तो आगे चले अपन, तो आगे मिथ्यात्व प्रकृति से रहित। तो मिथ्यात्व प्रकृति से रहित हैं, तो यहाँ पर 140 प्रकृति का सत्व स्थान बनेगा। तो 140 प्रकृति के सत्व स्थान में यहाँ पर 3 भंग बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने भंग बनेंगे? 3 भंग बनेंगे। तो 3 भंग क्यों बनेंगे यहाँ पर? क्योंकि मनुष्य ही मिथ्यात्व का क्षय करता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य आयु के साथ में, बुद्धिमान मनुष्य आयु के साथ में, तो बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान त्रियंचायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान नरकायु। तो अब इसमें मनुष्य मनुष्य का समान हो गया है ना। तो मनुष्य मनुष्य का समान होने के कारण 1 कम कर दिया, तो इसलिए 4 बने थे, 4 में से 1 गया, तो 3 भंग यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब और आगे चलते हैं। तो आगे चले तो सम्यक मिथ्यात्व रहित, माने सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय कर दिया है, और सम्यक तो प्रकृति शेष बची है। और सम्यक तो प्रकृति शेष बची है, तो यहाँ पर भी 3 ही भंग बनेंगे। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति रहित, सम्यक तो है, सम्यक तो मौजूद है। हाँ, तो यहाँ पर भी 3 बनेंगे, क्योंकि बद्यमान नरकायु के साथ, बद्यमान नरकायु हो नहीं, बुद्धिमान नरकायु हो, बुद्धिमान देवायु हो, बुद्धिमान त्रियंचायु हो, उसमें 139 प्रकृति की सत्ता नहीं हो सकती। उसमें 139 प्रकृतियों का सत्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये बुद्धिमान मनुष्य आयु में ही हो सकता है। ये बुद्धिमान नरकायु में ही हो सकता है। यहाँ पर अपन क्या कह रहे थे, भूल गए लगता है। यहाँ पर 139 प्रकृति का सत्व है, मनुष्य सम्यक मिथ्यात्व रहते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य आयु के साथ में, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान मनुष्यायु है, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान नरकायु, बुद्धिमान त्रियंचायु और बुद्धिमान नरकायु। तो इसमें तो हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान, अब बुद्धिमान मनुष्य आयु उसके नहीं हो सकता जी। हाँ, बुद्धिमान देवायु हो और बुद्धिमान नरकायु हो और बुद्धिमान त्रियंचायु हो और उसमें बुद्धिमान आयु हो, तो उसमें नहीं हो सकता, इसलिए इनको घटा दिया है। इसलिए यहाँ पर 3 ही भंग बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का और मनुष्य का तो समान हो जाएगा।
मनुष्य का समान हो जाएगा। त्रियंच का और त्रियंच का बन नहीं सकता, त्रियंच का बन नहीं रहा है, हैं केवल मनुष्य के 4 बनेंगे। मनुष्य आयु, बुद्धिमान मनुष्य आयु के साथ में 4 बनेंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य आयु के साथ में 4 बनेंगे तो माने बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य आयु है तो वो एक जैसा ही हो गया। ठीक है, तो एक घटा दिया, तो एक घटाने पर यहाँ पर 3 भंग बनेंगे 139 प्रकृति के सत्ता के साथ में। अब आता है 138 प्रकृति, यानी यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति भी नहीं है, तो सम्यक्त प्रकृति भी समाप्त हो गई। यहाँ पर 4 भंग बनेंगे, तो 4 भंग बनेंगे, तो 4 भंग जो है हाँ ये क्षयिक सम्य दृष्टि है। तो क्षयिक सम्य दृष्टि है, तो जरा अपन इधर देख लेते हैं एक बार। 100 कौन सी है जी, 138 प्रकृति की सत्ता में 4 भंग। एक 144 45 145 140 प्रकृति की ये कौन सा है, अबद्धायुष्क, सही अबद्धायुष्क। तो अबद्धायुष्क मनुष्य देवायु की अपेक्षा 3 भंग हैं तथा मिथ्यात्व का क्षय होने पर तीसरा स्थान सत्व स्थान 140 प्रकृति रूप है। यहाँ बुद्धिमान मनुष्यायु एक ही भंग है। मिश्र मोहनी संयुक्त प्रकृति क्षय होने पर 139 प्रकृति रूप चतुर्थ स्थान है। यहाँ बुद्धिमान नरकायु मनुष्यायु और देवायु 3 आयु की अपेक्षा 3 भंग हैं। ठीक है, उत्पन्न होता है। यहाँ नरक देवगति में भी ऐसी सत्ता पाई जाती है। और सम्यक्त प्रकृति का अभाव होने पर ये क्षयिक सम्य दृष्टि है, तो 138 प्रकृति की सत्ता रूप 5वां स्थान है। यहाँ भी बुद्धिमान मनुष्य देव और नरक आयु की अपेक्षा 3 भंग पाए जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य देव और नरक आयु की अपेक्षा 3 भंग पाए जाते हैं। ये कौन सा है, अब अबद्धायुष्क, हाँ बुद्धिमान अबद्धायुष्क, जे नहीं बद्धायुष्क, बद्धायुष्क आ गया, तीर्थंकर प्रकृति से रहता वो नहीं। ठीक है, अब बद्धायुष्क के द्वितीय पंक्ति जी आ गई जी है। तो यहाँ पर 5 भंग जाना। मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय होने पर 140 प्रकृति रूप तृतीय स्थान है। यहाँ बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान नरकायु त्रिंचायु देवायु तथा मनुष्यायु की अपेक्षा 4 भंग होते हैं। इनमें बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान मनुष्यायु ये भंग पुनरुक्त है और प्रकृति समान होने से इसके बिना शेष 3 भंग ग्रहण किए हैं। वो 3 भंग अपने बता दिए थे, वो 3 भंग ग्रहण किए। अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय होने पर 139 प्रकृति रूप चतुर्थ स्थान है। यहाँ भी पूर्वोक्त 3 भंग जानना, यहाँ भी इसी प्रकार से 3 भंग जानना चाहिए। ठीक है, अब सम्यक मिथ्यात्व रहते सम्यक्त प्रकृति का क्षय होने पर 138 प्रकृति रूप 5वां स्थान है। यहाँ बुद्धिमान नरकायु बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान त्रियंचायु बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान नरकायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान त्रियंचायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान देवायु बुद्धिमान मनुष्यायु। इन 7 भंगों में से तो ये 7 भंग बने। अब 7 भंग क्यों बने यहाँ पर, क्योंकि त्रियंच आयु से भंग नहीं बनते। ठीक है, त्रियंचायु 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 माने बुद्धिमान त्रियंचायु और भुज्यमान त्रियंचायु बुद्धिमान नरकायु देवायु मनुष्यायु त्रियंचायु आदि, ये 4 तो जी कम हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो 4 जी कम हो जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से भंग बनाए इन्होंने, तो इन्होंने बनाए भुज्यमान नरकायु और बुद्धिमान मनुष्यायु 1 भंग। ठीक है, बुद्धिमान त्रियंचायु बुद्धिमान देवायु, ये बुद्धिमान त्रियंचायु के साथ बुद्धिमान त्रियंचायु को बुद्धिमान त्रियंचायु और बुद्धिमान देवायु का बन जाएगा। ये भोग भूमि में, ये कहाँ बनेगा,
भोग भूमि में, क्योंकि कोई क्षयिक सम्य दृष्टि है, भोग भूमि में उत्पन्न हुआ है और भोग भूमि से वह देवायु का ही बंध करेगा। तो इसलिए भोज्यमान त्रियंचायु और बध्यमान देवायु एक भंग बन जाएगा। ठीक है, और भोज्यमान मनुष्य आयु, बध्यमान त्रियंचायु और बध्यमान देवायु। ठीक है, तो दो भंग हो गए, भोज्यमान मनुष्य आयु के साथ में बध्यमान मनुष्य आयु और भोज्यमान त्रियंचायु बध्यमान देवायु, तो ये दो भंग हो गए। और इसके बाद आते हैं भोज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान नरकायु। भोज्यमान मनुष्य आयु है और बध्यमान नरकायु, ये भी भंग बन जाएगा। भोज्यमान मनुष्य आयु बध्यमान त्रियंचायु एक भंग जी बन जाएगा। भोज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान मनुष्य आयु ये भी बन जाएगा। भोज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान देवायु ये भी बन जाएगा। भोज्यमान देवायु बध्यमान मनुष्य आयु, इन 7 भंगों में ये 7 भंग बन जाते हैं। इनमें 5वां भंग पुनरुक्त है, क्योंकि एक मनुष्य आयु ही है, तो इसलिए बध्यमान मनुष्य आयु भोज्यमान मनुष्य आयु तो एक ही जैसा हुआ, तो ये पुनरुक्त होने के कारण इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये 6 बचे। तथा प्रथम व तृतीय समान भंग है। प्रथम भंग कौन सा है? तो प्रथम भंग है भोज्यमान नरकायु और बध्यमान मनुष्यायु, और फिर है भोज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान नरकायु। तो ये दोनों समान भंग होने के कारण इसको भी हटा दिया। तो ये 2 भंग दिए गए, तो 6 में से 2 गए तो 4 भंग बचे। पहले 7 भंग बनाए और 7 भंग बनाने के बाद 7 भंग बने। 7 भंग बनाने के बाद अब जो है उनमें से एक समान भंग था, मनुष्यायु समान भंग था, और 2 भंग पुनरुक्त भंग थे, इसलिए उसको हटा दिया। 3 हटा दिए तो 7 भंग यहाँ पर बचे। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? हाँ हैं? तो ये समझ लो इसको, है ना। तो यहाँ पर 4 भंग ग्रहण किए हैं, और चारों गति संबंधी पूर्वोक्त 12 भंगों में से यहाँ 5वां भंग नहीं होते, क्योंकि त्रियंचायु नरकायु का भंग संभव नहीं है। इसलिए उपयुक्त 7 भंगों में से 4 भंग यहाँ पर कहे हैं, तो 4 भंग यहाँ पर लिए हैं। तो इस प्रकार से इस वाली पंक्ति में 5 सत्व स्थान और 20 भंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने कहे। अब आगे आते हैं बद्धायुष्क, अबद्धायुष्क। अबद्धायुष्क में एक एक प्रकृति अपन कम करते जाओ। ठीक है, तो एक एक प्रकृति कम करो। तो एक एक प्रकृति कम करेंगे तो जहाँ 144 प्रकृतियाँ थीं, जहाँ 145 थीं, वहाँ पर 144 प्रकृतियाँ आ जाएंगी। ठीक है, और भंग 4-4 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों गति संबंधी बनेंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर 141 थी वहाँ पर 140 रह जाएंगी, 4 अनंतानुबंधी गई। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 भंग बनेंगे, चारों गति के, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति, ये भोज्यमान आयु की अपेक्षा। ठीक है, अब जहाँ पर 140 प्रकृतियाँ थीं वहाँ 139 रहेगी, मिथ्यात्व गया। यहाँ एक मनुष्य आयु का ही भंग बनेगा, मनुष्य गति का ही भंग बनेगा। फिर आगे चले तो आगे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति खत्म हो गई, तो यहाँ पर 138 प्रकृतियाँ रह गई। यहाँ चारों गतियाँ बन सकती हैं अपर्याप्तक अवस्था में। अपर्याप्तक अवस्था में चारों गतियाँ बन सकती हैं, और पर्याप्तक अवस्था में केवल मनुष्य गति ही बनेगी, क्योंकि ये कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि मरण करके चारों गति में जा सकता है। तो वहाँ पर भोज्यमान मनुष्यायु हो जाएगी, भोज्यमान नरकायु हो जाएगी, भोज्यमान देवायु हो जाएगी, भोज्यमान त्रियंचायु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और भोज्यमान यहाँ भी कौन सी है? मनुष्यायु। तो भोज्यमान मनुष्यायु तो एक ही हो जाएगा, तो उसको हटा दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 भंग बनेंगे। अब 100 सम्यक्त प्रकृति रहित 137 प्रकृति सत्ता है, तो क्षयिक सम्य दृष्टि है जी। तो क्षयिक सम्य दृष्टि जीव चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है,
चारों आयु इसके बुद्धिमान हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर भी 4 भंग बनते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 5 सत्व स्थान और 17 भंग बने, यहाँ 17 भंग हो गए। अब इसके बाद आता है, अगली पंक्ति आती है तृतीय पंक्ति। तो तृतीय पंक्ति में तीर्थंकर सहित और आहारक चतुष्क रहित, यहाँ पर आहारक चतुष्क कम कर दी, 4 प्रकृतियाँ कम कर दी। तो सबसे पहले 142, क्योंकि 146 प्रकृति में से 2 आयु कम कर दी, तो 2 आयु कम की तो 40 रह गई, और 40 में से 4 कम कर दी तो 42 रह गई। तो 42 प्रकृति भंग 2, जैसे ऊपर बनाए थे ना वैसे ही नीचे बनाओ। हाँ, पहली पंक्ति में जो 140 प्रकृति का भंग बनाया था वैसे ही नीचे 142 प्रकृति का भंग बनेगा, कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु नरकायु, बुद्धिमान नरकायु बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान देवायु बुद्धिमान मनुष्यायु। तो ये 4 बने, तो 4 में से 2-2 भंग लिए हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो आगे चले तो 42 में से 4 अनंतानुबंधी और कम कर दो तो 138 प्रकृति की सत्ता रह गई। तो 138 प्रकृति की सत्ता में भी इसी प्रकार से 2 भंग बनेंगे जैसे 142 के बने थे। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं, तो आगे चले तो मिथ्यात्व प्रकृति सहित, मिथ्यात्व प्रकृति रहित, माने मिथ्यात्व का भी 6 हो गया, यहाँ पर 137 प्रकृति की सत्ता रह गई, भंग 2 बने। कौन कौन से भंग बने? तो यहाँ पर 2 भंग बनेंगे। कैसे बनेंगे 2 भंग? ऐसे बनेंगे कि यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान नरकायु, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति वाला त्रियंच नहीं बनता और मनुष्यों में भी नहीं जाता, और मनुष्य में जाता भी होता तो भी भंग नहीं बनता यहाँ पर, तो वो जाता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो 2 ही भंग बनेंगे। इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति से रहित 136 प्रकृति की सत्ता वाला, यहाँ भी 2 भंग बनेंगे, तीर्थंकर प्रकृति सहित है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु अथवा नरकायु, तो 2 भंग बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद सम्यक्त प्रकृति रहित, हमारी छायिक सम्य दृष्टि है, तो छायिक सम्य दृष्टि होने के कारण यहाँ पर 4 भंग बन जाएंगे। यहाँ पर जो है 36 135 2 ही भंग बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, 2 भंग बनेंगे। ठीक है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सहित है तो 2 भंग बनेंगे। यहाँ पर छायिक सम्य दृष्टि है, तो छायिक सम्य दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जो है बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान नरकायु। अब इसको पलट भी दो कि छायिक सम्य दृष्टि है, बुद्धिमान नरकायु बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु बुद्धिमान मनुष्यायु, लेकिन ये पुनरुक्त होने के कारण यहाँ पर 2-2 ही भंग लिए हैं, इसलिए 135 प्रकृति की सत्ता में ये 2 ही भंग बनेंगे, या कुल स्थान 5 और भंग संख्या 10। इस तरह से ये हो गया। अब आगे चलते हैं, और तो आगे अबद्ध आयुष्क, तो 1 आयु और कम कर दो, बुद्धिमान आयु को कम कर दो, तो बुद्धिमान आयु को कम कर देंगे तो यहाँ पर 141 प्रकृति का सत्व रह जाएगा। ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति सहित है, तो यहाँ 3 भंग बनेंगे, 3-3 बनेंगे दोनों में, अनंतानुबंधी रहित और अनंतानुबंधी सहित। अनंतानुबंधी सहित 141 प्रकृतियाँ और अनंतानुबंधी रहित 137 प्रकृतियाँ, यहाँ 3-3 भंग बनेंगे, क्योंकि तीनों गतियों में ये जा सकता है। ठीक है ना, तो तीनों गतियों में त्रियंच गति को छोड़ करके तीनों गति माने बुद्धिमान आयु हैं। इसके बाद क्या नाम है, मिथ्यात्व प्रकृति रहित 136 प्रकृति का सत्व, यहाँ केवल मनुष्य आयु ही है बुद्धिमान। ठीक है, और आगे चलते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व रहित, यहाँ पर जो है बुद्धिमान तीनों आयु हो सकती हैं, मनुष्य आयु भी हो सकती है बुद्धिमान, देवायु भी हो सकती है बुद्धिमान, और नरकायु भी हो सकती है बुद्धिमान, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से।
कोई मनुष्य है, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व किया है और तीर्थंकर प्रकृति सत्व सहित है, और ऐसा व्यक्ति छायिक सम्य दर्शन करता है, तो छायिक सम्य दर्शन करने पर उसने सम्यक्त्व और सम्यक क्या नाम है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को क्षय कर दिया है। सम्यक्त प्रकृति शेष है। ऐसे जीव के 135 प्रकृति का सत्व रहता है, और यह तीनों गति का भोगी हो सकता है, तीनों आयु का भोगी हो सकता है। ठीक है, अंतर इतना है कि वहाँ पर्याप्त अवस्था रहेगी बस। ठीक है, इसके बाद सम्यक्त प्रकृति का भी क्षय कर दिया है, तो 134 प्रकृतियाँ रह गईं। ये छायिक सम्य दृष्टि है, ये भी तीनों गति की सत्ता वाला हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य आयु, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान नरक आयु, ये पर्याप्त का सभी अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आहारक रहित तीर्थंकर सहित। अब इसके बाद अगली पंक्ति आएगी, तो अगली पंक्ति उसमें तीर्थंकर प्रकृति से रहित। तो तीर्थंकर प्रकृति से रहित, अब इसमें भंग कितने बने हैं? इसमें 13 भंग बने हैं। सत्व स्थान कितने हैं? 5। ठीक है ना। तो आज अपन ने ये जो है यहाँ तक अपन ने देखा तीसरी पंक्ति, और चौथी पंक्ति अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि समय अपना समाप्त हो चुका है। पुनः अपन कल देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की